अक्सर कहा जाता है कि आग और मिट्टी का मिलन मुमकिन नहीं, मगर जब एक रूहानी वजूद यानी जिन किसी फानी इंसान के जज्बात का कैदी बन जाए तो कुदरत के कानून भी बेबस हो जाते हैं। ये दास्तान है उस मोहब्बत की जिसकी सरहदें जमीन की मिट्टी से शुरू होकर कोहे काफ की आग तक फैली हुई थीं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक जहरीला सच है और एक रूहानी ख्वाब भी। ये दास्तान है जुबैर की, एक ऐसा जिन जिसकी रगों में बहकती आग थी मगर जिसका दिल एक इंसान की सादगी का कैदी बन गया था। और ये दास्तान है मरियम की, जिसकी गरीबी ने उसे दुनिया की नज़रों में छोटा कर दिया था मगर जिसकी मोहब्बत ने एक जिन को घुटनों पर ला खड़ा किया। ये उस दौर की बात है जब बस्तियों के किनारे घने जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों के सन्नाटे में अक्सर ऐसी रूहें बसती थीं जो इंसानी आंखों से ओझल थीं। कोहे काफ की सरहदों से दूर इंसानों की इस रंगीन दुनिया में एक जिन रहा करता था जिसका नाम था जुबैर। जुबैर आम जिन्नातों जैसा नहीं था, उसे ताकत और खौफ से ज़्यादा उन इंसानी जज्बात में दिलचस्पी थी जो लोग एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग की परतें बिछी हुई थीं, जुबैर एक परिंदे का रूप धरकर नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र गांव के आखिरी सिरे पर मौजूद एक कच्ची झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी जिसके चेहरे का नूर ढलती हुई शाम को भी मात दे रहा था। वो मरियम थी। मरियम एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। उसके पिता का साया सर से उठ चुका था और अब वो अकेली मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पेट पालती थी। उसके हाथ कीचड़ में सने हुए थे मगर वो जिस नफासत से मिट्टी को शक्ल दे रही थी उसे देखकर जुबैर का दिल वहीं ठहर गया। उसने देखा कि मरियम के माथे पर पसीने की बूंदें थीं मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और सब्र था। उसी वक्त जुबैर के दिल में पहली बार वो एहसास जागा जिसे इंसान मोहब्बत कहते हैं। एक जिन होकर उसे एक फानी इंसान से इश्क हो गया था। मगर नूरपुर की इस सादगी के पीछे एक काला साया भी था। गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह एक निहायत ही जालिम और बदचलन इंसान था। उसकी नज़र मरियम की खूबसूरती पर थी। वो अक्सर अपने सिपाही भेजकर मरियम को डराता और उसे अपनी हवेली बुलाने की कोशिश करता। एक दोपहर जुबैर ने देखा कि ठाकुर के दो आदमी मरियम की झोपड़ी पर आए। उन्होंने उसके बनाए हुए बर्तनों को लात मारकर तोड़ दिया। देख लड़की, ठाकुर साहब ने कहा है कि अगर तू कल तक हवेली नहीं आई तो ये झोपड़ी जला दी जाएगी, उन गुंडों ने गरज कर कहा। मरियम सहम कर एक कोने में दुबक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, ऐ मेरे मालिक, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तू ही मेरी लाज रख ले। जुबैर जो हवाओं में मौजूद था, ये मंजर देखकर कांप उठा। उसने तय कर लिया कि वो मरियम को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने एक निहायत ही हसीन नौजवान का रूप लिया, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा जलाल। उसने एक मुसाफिर का लिबास पहना और मरियम के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है वहां? मरियम ने सहमी हुई आवाज में पूछा। मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? जुबैर ने अपनी आवाज को जितना मुमकिन हो सके नर्म बनाते हुए कहा। मरियम ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था जिसकी आंखों में उसे खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून नजर आया। उसने पानी पिलाया। बातों बातों में जुबैर ने अपना नाम जुबैर ही बताया और कहा कि वो पास के शहर में मजदूरी ढूंढने आया है। अगले कुछ हफ्तों तक जुबैर ने मरियम की हर मुमकिन मदद की। वो सुबह जंगल से बेहतरीन लकड़ियां लाता, मरियम के चाक को ठीक करता और बाजार में उसके बर्तन ऊंचे दामों पर बिकवा देता। मरियम को लगता कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं और खुदा ने इस मुसाफिर को उसका फरिश्ता बनाकर भेजा है। मरियम को धीरे धीरे जुबैर से लगाव होने लगा। जुबैर जब बात करता तो ऐसा लगता जैसे हवाएं थम गई हों। मगर जुबैर को एक डर हमेशा सताता कि वो एक जिन्न है। अगर मरियम को पता चला तो वो नफरत करेगी या डर जाएगी। एक रात ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी धौंस दिखाने का आखिरी फैसला किया। वो खुद अपने आदमियों के साथ मरियम की झोपड़ी पर पहुंचा। पकड़ लो इस लड़की को, उसने हुक्म दिया। जुबैर, बचाओ मुझे। उसी पल हवा का एक जोरदार झोंका आया, दिए बुझ गए और आसमान में बिजली कड़की। जुबैर वहां खड़ा था मगर अब उसके चेहरे पर वो इंसानी नरमी नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। उसने बस अपना हाथ हवा में लहराया और ठाकुर के आदमी कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ने लगे।
ठाकुर अपनी जान बचाकर भागा, मगर जुबैर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अपनी असली शक्ल अख्तियार कर ली, एक साए की तरह ऊंचा और खौफनाक वजूद जिसके चारों तरफ आग के शोले थे। जब सन्नाटा छा गया तो मरियम जमीन पर गिरी हुई थी। वो कांप रही थी। उसने डरी हुई नजरों से जुबैर की तरफ देखा। तुम कौन हो? तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैंने... जुबैर फिर से इंसानी रूप में आया, मगर अब उसकी आंखों में आंसू थे। मरियम, मैं जुबैर हूं, वही जो तुम्हें चाहता है, मगर मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नातों की कौम से हूं। मरियम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिन, यानी ये सब, ये मदद, ये प्यार, सब एक तिलिस्म था। जुबैर उसके पास गया, मगर मरियम पीछे हट गई। जुबैर ने तड़प कर कहा, मरियम, जिस्म मिट्टी का हो या आग का, जज्बात तो सच्चे होते हैं। मैंने तुम्हें उस वक्त चाहा जब तुम मिट्टी से खेल रही थी। मैंने खुदा से दुआ की थी कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान होता। मरियम खामोश रही। उसके दिल में एक तरफ जुबैर के लिए मोहब्बत थी और दूसरी तरफ एक जिन्न का खौफ। जुबैर ने एक लंबी सांस ली। मैं समझ गया मरियम, एक जिन और इंसान का साथ मुमकिन नहीं। मैंने अपना वादा पूरा किया। ठाकुर अब कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम्हारे घर में अब कभी गरीबी नहीं आएगी। जुबैर ने हवा में एक इशारा किया और मरियम की झोपड़ी के फर्श पर सोने की अशरफियों का ढेर लग गया। ये तुम्हारी खुशियों के लिए है। मैं अब कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जुबैर मुड़कर जाने लगा। तभी मरियम की आवाज आई, रुक जाओ। जुबैर थमा। मरियम उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। मुझे ये सोना नहीं चाहिए जुबैर, मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरी टूटी हुई रूह को सहारा दिया। अगर तुम जिन्न हो तो तुम वही हो जिसने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ी। क्या जिन्न के दिल में दर्द नहीं होता? क्या उन्हें वफादारी का हक नहीं? जुबैर हैरान रह गया। मरियम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, मुझे बस ये पता है कि तुम मेरे हो। कहते हैं कि उस रात के बाद जुबैर ने अपनी जिन्नाती दुनिया के तमाम ऐशो आराम त्याग दिए। उसने अपनी शक्तियां सिर्फ मरियम की हिफाजत के लिए रखीं। वो एक आम कुम्हार बनकर मरियम के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगा। गांव वाले हैरान थे कि मरियम का शौहर कभी बूढ़ा नहीं होता और उसके घर में हमेशा बरकत रहती है। जुबैर और मरियम की जिंदगी में अब एक ठहराव आ गया था। गांव वालों की नज़रों में जुबैर एक निहायत नेक और मेहनती इंसान था, जो दिन भर मरियम के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को जंगल की तरफ निकल जाता। मगर कोई नहीं जानता था कि जुबैर हर शाम जंगल में जाकर अपनी उन शक्तियों से लड़ता था जो उसे वापस अपनी दुनिया में बुला रही थी। एक रात जब मरियम गहरी नींद में सो रही थी, अचानक झोपड़ी के बाहर का तापमान गिर गया। हवा में बर्फ जैसी ठंडक पैदा हो गई और चारों तरफ एक नीली रोशनी फैल गई। जुबैर की आंखें खुल गई। उसने देखा कि झोपड़ी की दीवारें धुंधली हो रही हैं। वो चुपचाप बाहर निकला। सामने घने कोहरे के बीच एक साया खड़ा था। ये आतिश था, जुबैर का बचपन का दोस्त और जिन्नातों की फौज का एक ताकतवर सिपाही। जुबैर, आतिश की आवाज में कड़क थी, तुमने अपनी सरहदें पार कर दी हैं। कोहे काफ के सुल्तान का हुक्म है कि तुम फौरन वापस लौट आओ। एक मिट्टी की मूरत यानी इंसान के लिए तुम अपनी आग जैसी ताकत को जाया कर रहे हो। जुबैर ने निडर होकर जवाब दिया, आतिश, तुम जिसे मिट्टी कह रहे हो उसमें वफादारी और जज्बात की वो खुशबू है जो हमारे कोहे काफ के ठंडे महलों में नहीं। मैं नहीं लौटूंगा। आतिश ने नफरत से झोपड़ी की तरफ देखा। तो फिर याद रखना, अगर तुम खुद नहीं आए तो हमें उस वजह को ही मिटाना होगा जिसने तुम्हें यहां रोका है। सुल्तान का गुस्सा तुम जानते हो। आतिश धुएं की तरह गायब हो गया, मगर जुबैर के दिल में खौफ बैठ गया। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उसे मरियम की जान का डर था। उधर गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह मरा नहीं था। वो जुबैर से मिली उस शिकस्त के बाद से पागलपन की हद तक बदला लेना चाहता था। उसने सुना था कि जंगल में एक काला तांत्रिक रहता है जो रूहानी ताकतों को काबू करना जानता है। ठाकुर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी गंदी आंखों से आग में देखा और बोला, ठाकुर, वो नौजवान कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके साये में आग की तपिश है। वो एक जिन्न है। ठाकुर डर के मारे कांपने लगा। तो फिर मैं उससे कैसे लड़ूंगा? जिन्न को उसकी ताकत से नहीं, उसके जज्बात से हराया जाता है। तांत्रिक ने एक काली पुड़िया ठाकुर को दी। ये जहर मरियम के खाने में मिला दो। जब मरियम की रूह उसके जिस्म को छोड़ने लगेगी तो वो जिन उसे बचाने के लिए अपनी सारी रूहानी ताकत लगा देगा। उसी वक्त मैं उसे तांबे के घेरे में कैद कर लूंगा।
अगले दिन ठाकुर का एक आदमी भेस बदल कर आया और मरियम को गांव की दावत के नाम पर कुछ मीठा दे गया। मरियम जो सबकी भलाई चाहती थी, उसने वो खा लिया। शाम होते होते मरियम की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब जुबैर घर लौटा तो मरियम को तड़पता देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। मरियम, क्या हुआ तुम्हें? उसने मरियम को अपनी बाहों में भर लिया। मरियम ने कांपते हाथों से जुबैर का चेहरा छुआ। जुबैर, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, पर तुम हारना मत, तुम वापस अपनी दुनिया चले जाना। जुबैर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी रूहानी ताकत से मरियम के जिस्म के अंदर देखा। उसे वो काला जहर नजर आया जो धीरे धीरे उसकी धड़कनों को रोक रहा था। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर तांत्रिक और ठाकुर के आदमी आ गए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। झोपड़ी के चारों तरफ एक काली लकीर खिंच गई। जैसे ही जुबैर मरियम को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत उसे छोड़ रही है। वो तांबे का घेरा उसे कमजोर कर रहा था। तभी आसमान फटा और जिन्नातों का सुल्तान खुद अपनी फौज के साथ नीचे उतरा। गांव वाले खौफ के मारे घरों में छुप गए। सुल्तान ने जुबैर से कहा, देखो जुबैर, इस इंसान ने जिसे तुम प्यार करते हो, उसे उसके अपने ही भाई इंसान ने जहर दिया है। इंसानियत इसी धोखे का नाम है। अभी भी वक्त है, इसे मरने दो और हमारे साथ चलो। जुबैर ने मरती हुई मरियम को देखा और फिर सुल्तान की तरफ। अगर इंसानियत धोखा है तो मरियम का मेरे लिए वो यकीन क्या था? सुल्तान, मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी सारी शक्तियां कुर्बान कर दूंगा, मगर मरियम को मरने नहीं दूंगा। जुबैर ने एक ऐसी हरकत की जो जिन्नातों के इतिहास में किसी ने नहीं की थी। उसने अपना नूरे जिन्न निकाला। ये एक चमकता हुआ नीलम जैसा पत्थर था। उसने उसे तोड़कर उसका अर्क मरियम के होठों से लगा दिया। जुबैर ने मरियम को बचाने के लिए अपनी रूह का नूर तोड़ दिया था, मगर वो तांत्रिक का जहर इतना गहरा था कि वो सिर्फ जुबैर की शक्तियों से खत्म नहीं हो सकता था। कुदरत का कानून था, एक रूह को बचाने के लिए दूसरी रूह की पूरी कुर्बानी जरूरी थी। मरियम की सांसें अब भी उखड़ रही थीं। वो जुबैर की बाहों में निढाल पड़ी थी। जुबैर ने देखा कि आसमान का रंग सुर्ख हो रहा है, जैसे कुदरत भी इस मंजर पर रो रही हो। जुबैर समझ गया कि अगर उसने अपनी पूरी हस्ती मरियम को नहीं दी तो मरियम सूरज निकलने से पहले दम तोड़ देगी। जुबैर ने मरियम का चेहरा अपने हाथों में लिया। मरियम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में धुंधलका था। जुबैर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या सूरज नहीं निकलेगा? जुबैर के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू मरियम के गालों पर गिर रहे थे। मरियम, सूरज भी निकलेगा और बहार भी आएगी। तुम्हारी झोपड़ी के सामने वाले चमेली के फूल फिर से महकेंगे। तुम फिर से मिट्टी के बर्तन बनाओगी और तुम्हारी आवाज से ये गलियां फिर गूंजेंगी। मरियम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पर तुम मेरे पास रहोगे ना? जुबैर खामोश हो गया। उसने मरियम के माथी को चूमा और धीरे से कहा, मरियम, बादल जब बरस जाता है तो वो दिखाई नहीं देता, मगर वो जमीन के जर्रे जर्रे में समा जाता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम में समा जाऊंगा। जुबैर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची कुची आखिरी रूहानी ताकत को समेटा। जिन्नातों के सुल्तान ऊपर आसमान से ये सब देख रहे थे। उन्होंने पुकारा, जुबैर, रुक जाओ। अगर तुमने अपनी रूह का आखिरी हिस्सा भी दे दिया तो तुम न जिन रहोगे न इंसान, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जुबैर ने ऊपर देखा और चिल्लाकर कहा, ऐ सुल्तान, जिसे मोहब्बत मिल जाए उसे अमर होने की हसरत नहीं रहती। मेरी रूह मरियम की धड़कन बन जाए, यही मेरी जन्नत है। अचानक जुबैर के जिस्म से एक निहायत ही तेज सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे मरियम के जिस्म में समाने लगी। मरियम के चेहरे पर वापस रंगत आने लगी। उसके ठंडे हाथ गर्म होने लगे और उसके फेफड़ों में जिंदगी की ताज़ा हवा भरने लगी। मगर इसके साथ ही जुबैर का जिस्म धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वो ऐसे पिघल रहा था जैसे सुबह की ओस सूरज की पहली किरण के साथ गायब हो जाती है। जब सूरज की पहली किरण जमीन से टकराई, मरियम ने पूरी तरह आंखें खोली। वो अब बिल्कुल ठीक थी, जैसे उसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। उसने अपने पास देखा
मगर वहां कोई नहीं था। जुबैर, उसने पुकारा। सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। मरियम झोपड़ी से बाहर भागी। वहां धूल पर जुबैर के पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे मिट रहे थे। झोपड़ी के पास वाली मिट्टी पर जुबैर का वो मुसाफिर वाला लिबास पड़ा था, मगर पहनने वाला गायब था। मरियम वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझसे वादा किया था जुबैर, तुमने कहा था तुम साथ रहोगे। तभी एक ठंडी मीठी हवा का झोंका मरियम के बालों से टकराया। उसे अपने कान में जुबैर की वही नर्म आवाज सुनाई दी जो सिर्फ उसके दिल को महसूस हो सकती थी। मैं यहीं हूं मरियम, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हाथों की बनाई हर मिट्टी की खुशबू में। जब भी तुम आंखें बंद करोगी मुझे अपने पास पाओगी। सालों गुजर गए। मरियम अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर वो आज भी उसी झोपड़ी में रहती थी। उसने कभी शादी नहीं की। वो आज भी मिट्टी के बर्तन बनाती थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसके बर्तनों से चमेली की खुशबू आती थी। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर बैठते और पूछते, बड़ी माँ, आप हमेशा अकेली क्यों बैठती हैं? आपको डर नहीं लगता? मरियम मुस्कुराती और अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखती। मैं अकेली कहाँ हूं बेटा, मेरा बादल हमेशा मेरे साथ है। वो मुझे धूप से बचाता है, वो बारिश बनकर मुझ पर बरसता है। वो जिन था जिसने इंसान बनना चाहा और वो इंसान बन गया मेरी यादों में। कहते हैं जिस दिन मरियम ने अपनी आखिरी सांस ली उस दिन पूरे गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जैसे बादल अपनी जमीन से मिलने नीचे उतर आया हो। जब लोगों ने उसकी झोपड़ी देखी तो मरियम के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जैसे उसे उसका खोया हुआ साथी मिल गया हो। वहां मिट्टी के 2 बुत यानी मूर्तियां पास पास रखे थे, एक लड़की का और उस मुसाफिर का। उन बुतों पर से आज भी नूर झलकता था। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक दूसरे में खो जाने का नाम है। जुबैर ने अपना वजूद मिटा दिया ताकि मरियम जी सके, और मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी याद में गुजार दी। यही इस कायनात की सबसे बड़ी फतेह है।